सुरेश फोदर, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। इन दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस जो विपक्ष है उसने पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा विपक्ष कितना निभा पाएगा ये एक अलग बात होगी, लेकिन गृह मंत्री का संसद में इस तरह का बयान कि भीमराव अंबेडकर नाम जपते रहते हैं, अगर राम भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद बहुत बड़ा द्वंद्व युद्ध मचा हुआ है। लोग नाराज़ हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भरतपुर में भी प्रदर्शन है आज दलित समाज का। कांग्रेस ने कल जयपुर में घेराव किया ही है, यूथ कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को पूरा तरीके से बनाना चाहती है। बनाना किस स्तर पर बनाएगी, कितना बना पाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी की तरफ से एक ऐसा ही बयान वायरल हुआ था जिसमें संविधान को बदलने की बात कही गई थी, 400 सीट आती है तो। लेकिन वह मुद्दा इतना बना था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब ये दूसरा मुद्दा बन गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर प्रधानमंत्री को खुद अपना बयान जारी करना पड़ता है। कसमकस लगी हुई है। अब इस तरह के बयान नेता दे देते हैं, क्यों दे देते हैं, उसके पीछे मंशा क्या है? लोग कह रहे हैं, राजनीति के जानकार हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया था कि अगर आ जाते तो फिर संविधान बदलते। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे जिस तरह से बयान दिया है, इसकी आलोचना सभी जगह की जा रही है। बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर बैकफुट पर आना पड़ा है। सफाई बीजेपी के नेता दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा किया था भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। अब कैसा किया था, क्या किया था, जनता तो फिलहाल की चीज़ देख रही है, फिलहाल के बयान को देख रही है। वही एक बड़ा आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं उनके खिलाफ एक गृह मंत्री देश के इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस भी कोई अब कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरा बनाना चाहती है। वहीं उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही विधानसभा उपचुनाव भी हो गए, लोकसभा चुनाव से फ्री हैं। अब जल्दी ही राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल की उम्मीद की जा रही है। अब नए चेहरे कौन होंगे या फिर यही चेहरे होंगे, बता रहे हैं डॉक्टर करुलाल मीणा की सियासत पर भी विराम लग सकता है या फिर उनको अच्छा मुकाम मिल सकता है। क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर करुलाल मीणा के चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफत करने वाले बहुत लोग हैं? एक बड़ा सवाल है। करुलाल मीणा को क्या मंत्री पर रखा जाएगा पद पर, या फिर उनको हटा दिया जाएगा, या फिर उनका प्रमोशन किया जाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि एक वर्ष में मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जनता के बीच उनका फीडबैक कैसा रहा है, सरकार की योजनाओं के बारे में कैसा रहा है, फील्ड में कैसा काम किया है उन मंत्रियों ने, उनके बयान कैसे रहे हैं, बयान अच्छे रहे हैं या खिलाफत में रहे हैं, उन सभी का आकलन करके शायद बता रहे हैं कि जल्दी राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल होगा और उसमें नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। उस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नए चेहरे कौन होंगे? कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान से अगर देखें, भरतपुर, डीग, धौलपुर, इस साइड करल तक अगर हम देखें तो जवाहर सिंह भेड़म ही एक राज्य मंत्री हैं, बाकी तो मंत्री कोई बनाया नहीं था। डॉक्टर शैलेश सिंह, जिसने पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को चुनाव हराया था, विधायक बन के ही रह गए। लोग उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि हॉट सीट से चुनाव जीते हैं तो बड़ा मंत्रालय उनको मिलेगा, लेकिन मंत्रालय तो क्या, विधायक बनकर ही रह गए, राज्य मंत्री तक नहीं बन पाए। उनके जो समर्थक हैं उदास हैं, मायूस हैं, करें तो क्या करें। विधायक भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। और जिस तरह से आक्रामक आज कांग्रेस हो रही है राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ, गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा चिट्ठा, पूरा वॉर किया है बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर, 1 साल के शासन पर। राइजिंग राजस्थान को, राजस्थान की जनता के साथ एक धोखा करार दिया है। तमाम वादे और दावे, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, सड़क से लेकर, सभी जिस तरह के दावे बीजेपी सरकार ने किए थे
उन सभी में बीजेपी सरकार विफल रही है। ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा आज दहाड़ रहे हैं पीसी के जरिए। धरना प्रदर्शन के दौरान भी जम के आरोप लगाए थे, राजस्थान को लूटने नहीं देंगे, राजस्थान की संपदा है, बीजेपी सरकार राजस्थान की जनता की संपदा को लूटना चाहती है। कुछ बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन लेने के लिए अपनी जो फर्म है वो रजिस्ट्रेशन करा लिए, राइजिंग राजस्थान के तहत कुछ लाभ मिल जाए, इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस इस समय आक्रामक बनी हुई है बीजेपी को लेकर, खासकर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर, राइजिंग राजस्थान को लेकर, पेपर लीक के मसलों पर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती थी और कहती थी बड़े मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक वर्ष में हुआ क्या, एक वर्ष में कितने मगरमच्छ पकड़े, यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें तो जितने विकास की बात की जाती थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। रोजगार देने, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, एक वर्ष में नहीं हो पाया। वो अलग बात है, आप घोषणाएं कर सकते हैं कि 1 लाख भर्तियां निकालेंगे या 1.5 लाख निकालेंगे या कुछ हजारों में निकालेंगे, लेकिन एक वर्ष के शासनकाल में कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हो सका है, ये मानना भी पड़ेगा, स्वीकार करना भी पड़ेगा। वहीं थप्पड़ कांड वाले मामले में नरेश मीणा की रिहाई के लिए 29 दिसंबर को उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया है टोंक में बड़ी महापंचायत करने का। सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। समर्थक कह रहे हैं कि उस महापंचायत में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता आने वाली है। किस तरह से समाधान होगा, क्या वार्तालाप होगी, पता नहीं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी तंज कसार बयान दिया है कि नरेश मीणा के लिए जिस तरह से महापंचायत का ऐलान किया है वह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग राजनीति खेल रहे हैं। तो क्या पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को हटाने के लिए, उनका वजूद ख़त्म करने के लिए, राजनीतिक वजूद ख़त्म करने के लिए कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है? षड्यंत्र क्या बाहर के लोग कर रहे हैं या फिर उनकी सरकार में बैठे ही कुछ लोग कर रहे हैं? जैसे बाबा ने आरोप भी लगाया है, थाना प्रभारी से जब विवाद हुआ था कविता शर्मा से, अपनी सरकार को निशाने पर साधा था। किरोड़ी लाल मीणा के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं और ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव दौसा से बीजेपी हार गई थी, उपचुनाव भी हार गई थी। किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं राजनीति में कमज़ोर साबित होते जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी सरकार उनको हटा सकती है या फिर बने रहने देगी, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा का वजूद बनाए रखना उनका समर्थक चाहते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा कितना सर्वाइव कर पाएंगे राजनीति में, 2 सीट हारने के बाद, 2 चुनाव हारने के बाद, लोकसभा और उपचुनाव हारने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है जब आप लगातार आपके क्षेत्र से आपकी पार्टी चुनाव हार जाती है। वहीं आरोप तमाम तरह के बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आज आलम यह है, पूरे पूर्वी राजस्थान में आलम यह है, जनता के पास जब जाते हैं तो कहते हैं साहब 1 वर्ष का शासन हो गया, कोई फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है। ना तो सड़कों का कहीं नींव डाली गई, ना पानी के लिए कोई स्रोत बनाया गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, ना ट्रांसफ़र हो रहे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। विधायकों से कहते हैं साहब उनको जिताने में हमने बड़ी महती भूमिका निभाई, एक उम्मीद थी, सपना था, विधायक साहब भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा इंतज़ार करिए। अब इंतज़ार समर्थक कार्यकर्ता कब तक करें? 1 वर्ष तो इंतज़ार कर लिया, क्या 4 वर्ष और इंतज़ार करना पड़ेगा? वो सोचना होगा कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को। कुल मिला के उम्मीद तो की जा रही है और फेरबदल होगा, क्या होगा, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। और ख़ासकर बता रहे हैं जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा आक्रामक रूप से सत्ता विपक्ष हो, अन्याय के खिलाफ वो आक्रामक रूप से धरातल पर आ जाते हैं। क्या किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार में किरोड़ी लाल मीणा रास नहीं आ रहे हैं कुछ लोगों को? वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1 वर्ष के शासन में जनता को राहत मिली क्या? राहत विकास कार्यों को लेकर मिली क्या? अपराध पर काबू पाने को लेकर मिली क्या?
रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मिली क्या, पानी उपलब्ध कराने को लेकर मिली क्या, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने की मिली क्या। ये सभी बहुत बड़े सवाल हैं, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब राजस्थान की जनता चाहती है और राजस्थान की जनता सोच रही है कि आखिर 1 वर्ष के शासन में जो उम्मीद लगाई थी बीजेपी सरकार से, क्या हमारी ये उम्मीदें पूरी हो पाई हैं। हालांकि 1 वर्ष का समय बहुत कम है सरकार के लिए, 5 वर्ष है। 5 वर्ष में कितना क्या होता है, कितना विकास होता है, लोगों के जो सपने वो कितने पूरे होते हैं, रोज़गार मिलता है, आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही राजस्थान की बीजेपी सरकार के कैबिनेट में फिर बदल होने वाला। नए चेहरे कौन होंगे, या फिर पुराने चेहरों को ही राजस्थान की जनता देखेगी, या राजस्थान की जनता के लिए वही पुराने चेहरे काम करेंगे, या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा जो अच्छा और भी नए आयाम पैदा करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। वहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान जारी हो जाते हैं और वायरल हो जाते हैं, वह एक बड़े बीजेपी पार्टी के लिए, उनकी सत्ता के लिए गलफांस बन जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले भी बन गई और अब चुनाव तो नहीं है, लेकिन भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बयान आया है, बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब बीजेपी कैसे टैकल कर पाएगी इस मुद्दे को कैसे ख़त्म कर पाएगी, जनता को कैसे समझा पाएगी, या फिर कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है वह अपने मंसूबों में कामयाब होगी, यह देखने वाली बात होगी।